नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे वो रहेगी कैसा रहेगा वृषभ लग्न के लिए नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में अगर आप देखें तो शुक्र की पोजीशन देखते हैं। सबसे पहले शुक्र जो है वो तुला राशि में चले जाएंगे 19/10 के बाद में, यानी कि अक्टूबर के बाद में 19 अक्टूबर के बाद में रह के 11 तारीख तक, यानी कि 11 नवंबर तक वो आपके छठे स्थान में रहने वाले हैं और फिर आपके सप्तम स्थान में जाने वाले हैं। तो पहले छठे स्थान के बारे में जानते हैं। छठे स्थान के अंदर में लग्नेश का रहना, तो ये स्थान जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ, अर्थ का त्रिकोण है। अर्थ के त्रिकोण के अंदर में आना, अपनी ही राशि के अंदर में आना, यानी कि अर्थ से आप स्टेबल होते हुए इस समय में दिखने वाले हैं। डिग्री कितना रहेगा शुक्र का? 16 से 30 डिग्री। छठा स्थान जो रहता है शत्रुओं का रहता है, तो शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए। रोगों का रहता है, तो रोग के अंदर में आप अपने आप को ठीक होते हुए। किसी तरह की बुरी आदतों का या डेली रूटीन के अंदर में रहता है, उससे भी ये रिप्रेजेंट करता है। सप्तम तुला राशि रहती है। तुला राशि जो है वो अपने आप में वायु से संबंधित है और शुक्र जो है वो जल से संबंधित है। यहाँ पे आपने देखेंगे कि शुक्र जो है वो तुला राशि के अंदर में रहेंगे तो मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे। ये समय आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। मतलब ये जो अक्टूबर का नवंबर का महीना है, इसमें आधे महीने, मतलब अक्टूबर से आप समझ लीजिए 19 अक्टूबर के बाद में आपके बहुत अच्छा समय आपके लिए आने वाला है। भारत की भी कुंडली आप देखिए तो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। बुध जो है वो आपके लिए धन के कारक भी हैं। बुध जो है आपके लिए त्रिकोण के कारक भी, और बुध जो है वो एक्सॉल्टेड होते हैं आपके पंचम स्थान में, वो भी छठे स्थान में चले गए, तो धन का लाभ आपको देने मिलेगा। अर्थ के कोण में अर्थ का आ गया, छठे स्थान के अंदर में चल रहे हैं बुध। छठा स्थान जो रहता है वो बुध के लिए अपने आप में काल पुरुष की कुंडली में भी स्वयं की ही राशि रहती है, कन्या राशि रहती है। संतान के लिए जरूर आपको चिंता हो सकती है, बट आपके व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए आपको फायदा लेके इस समय में आएगा। सूर्य भी आपके लिए छठे स्थान में, सूर्य आपके लिए माता के स्थान के कारक है। माता आपकी बहुत डोमिनेटेड रहती है, आपके संस्कार बहुत ज़्यादा आपके लिए डोमिनेटेड रहते हैं, पेरेंटल जिन्हें कहा जाता है। और माता के स्थान में यानी कि सुख के स्थान में वो तीसरे से, अपने घर से तीसरे स्थान के अंदर में अपने छोटे भाई बहनों से मिलने का उनको मौका मिलेगा। वहाँ पे आपका भी ध्यान आपको केंद्रित होते मिलेगा। बड़े डिसीजंस आपके लिए हो सकते हैं इस समय में, वो आपको फायदा करवाएगा। ये सब नहीं हो पा रहा है तो वो ग्रहों का आप देखिएगा, गवर्नमेंट लिटिगेशंस वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है घर के रिलेटेड, तो फिर सूर्य के उपाय करिएगा। यहाँ एक खराबी जरूर रहेगी, केतु बैठे हुए हैं। केतु आपके लिए देखिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद, मतलब केतु जो है वो अगर आप दुर्गा सप्तशती शुक्रवार को फास्ट करते हैं, दुर्गा सप्तशती करते हैं, कन्याओं को खाना खिलाते हैं, तो केतु आपके लिए लाभप्रद रहेंगे। राहु की दृष्टि बनी रहेगी। राहु 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से राहु आपको देखते रहेंगे, तो राहु आपके लिए बेनिफिशियल जो है एक्सपेंडिचर का काम करवाते रहेंगे। राहु इस समय में मेष राशि के अंदर में है। मेष राशि और मेष राशि जो है वो अपने आप में आपके 12वें स्थान में आती है। 12वां स्थान जो रहता है आइसोलेशन का रहता है। 12वां स्थान आपके घर के अंदर में साउथ वेस्ट कॉर्नर का समझ लीजिए, आपके लिए बेडरूम का कॉर्नर आप समझ लीजिए, आपके लिए स्पाउस का संबंध समझ लीजिए। और स्पाउस के ऊपर आपका स्पाउस आपके ऊपर हमेशा डोमिनेटेड रहेगा। आप ये समझ लीजिए, मंगल की राशि है। आप जो है काफी समय तक बोलते नहीं, बट जब गुस्सा आता है तो बहुत तेज बोलते हैं, बट वो रेयरली है। आपका जो स्पाउस है वो इमीडिएट डिसीजन लेने वाला है, मतलब आप एकदम से आपको डिसीजन और निर्णय सुना के देगा। उसमें पेशेंस उतना नहीं होगा जितना आप में पेशेंस होगा, क्योंकि मंगल और शुक्र की युक्ति है। ये शुक्र है आप और ये इधर मंगल है। मंगल इमीडिएट डिसीजन लेते हैं। मंगल आपके इस समय में चलेंगे आपके सेकंड हाउस के अंदर में। सेकंड हाउस जो होता है परिवार का होता है, कुटुंब के ऊपर में होता है, परिवार की सैलरी के ऊपर में या परिवार के ऊपर में डिपेंड करते हुए आपका स्पाउस आपको रहेगा। परिवार स्पाउस की हेल्थ को भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 12वें स्थान का स्वामी यानी कि 12वां स्थान हेल्थ का है, वो सेकंड हाउस में है, तो स्पाउस की हेल्थ पे इंपैक्ट लेके आएगा। डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। अर्थ स्थान में है तो अर्थ का व्यय भी होते हुए दिखेगा। सप्तम स्थान जो है यात्राओं के अंदर में यात्राएं लेके आता है। सप्तम स्थान से अष्टम स्थान के अंदर में चल रहा है, तो शत्रुओं के ऊपर में आपको काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। गुप्त शत्रुओं के ऊपर में लाभ लेने की कोशिश पड़ेगी। तो मंगल जो है वो आपके लिए
आपके स्पाउस के लिए अगर आपको तकलीफ ज़्यादा आ रही है, हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, तो मंगल के उपाय आपके लिए लाभप्रद रहेंगे। मंगल के उपाय में आप क्या कर सकते हैं? मंगल के उपाय के अंदर में आप मंगलवार के दिन में गणेश उपासना कर सकते हैं, गणेश जी का अभिषेक कर सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। इसमें शनि की पोजीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि आपके लिए कारक ग्रह है। शनि इस समय मार्गी हो चुके होंगे। शनि 23 अक्टूबर से मार्गी रहेंगे, तो पूरे नवंबर वो मार्गी रहेंगे। अब जनवरी तक वो मार्गी अवस्था में है, नवम स्थान में, यानी कि कुछ नई लर्निंग की बात सोच रहे हैं, एजुकेशन की बात सोच रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात सोच रहे हैं, तो वो आपको लाभप्रद मिलेगी। आपको लंबी यात्राओं में लाभ में देखने को मिलेगा। आपका भाग्येश अभी मार्गी हो गया है, तो भाग्य जो आपका इस समय में इमीडिएट डिसीजन ले रहे थे, तो उसका भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। शनि आपके कारक ग्रह हैं, तो कारक ग्रह के तत्व के हिसाब से वो आपको लाभ लेगा। आपके ग्रैंड चिल्ड्रन से आपको फायदा मिलेगा। आपकी विवेक बुद्धि आपको अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। आपको दूध का दूध, पानी का पानी करने का मौका इस समय में मिलेगा। और शनि और आपके लिए कर्म स्थान के कारक भी हैं, तो कर्म स्थान के अंदर में आप चीजों को एक्यूमुलेट कर पाएंगे, प्रोग्रेस करने का समय आपको मिलेगा। 12वें स्थान में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु भी उस समय में वक्री अवस्था के अंदर में रहेंगे, फिर उसके बाद में वो गुरु मार्गी हो जाएंगे 23 नवंबर को। तो लास्ट फेज चल रहा है वक्री अवस्था का नवंबर के अंदर में गुरु का। देखिए, आपके लिए गुरु जो है अष्टम भाव के कारक है, यानी कि आपके इनलॉज के परिवार के कारक हैं। साथ के साथ में अष्टम स्थान जो है अपने आप में पीड़ा का स्थान रहता है। 12वां स्थान यानी कि लाभ स्थान, आप गेन करते हैं, पैसों का गेन भी आप करते हैं। शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं, तो बड़े भाई बहनों के थ्रू आप देखें तो वहां तालमेल या तो आप नहीं बना पाते या आपके बड़े भाई बहन नहीं बना पाते, आपको ऐसा सामंजस्य देखने को मिलेगा। और गुरु की जो दृष्टि है, गुरु की दृष्टि छोटे भाई बहनों पे रहेगी। गुरु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि स्पाउस के ऊपर में रहेगी, तो स्पाउस आपके बहुत स्ट्राइक देंगे। गुरु जो है काउंसलर है, तो वो आपको समझाने का कोशिश करेंगे, तो जो कई बातें आपको अच्छी नहीं भी लग सकती हैं, बट लाभ लेने के लिए वो समझाएंगे, क्योंकि लाभ स्थान के अंदर में बैठे हुए, तो लाभ का कोशिश इस समय में आपको करते हुए दिखेंगे। ये ओवरऑल आपका जो है, अगर कहीं पे धन आपका रुका हुआ है और उससे आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इस समय गुरु के उपाय आप करिएगा। गुरु के उपाय में आप कृष्ण मंदिर जा सकते हैं, राधा कृष्ण की उपासना कर सकते हैं, और साथ के साथ में कृष्ण मंदिर की परिक्रमा करने से भी फायदा आपको मिलता है। तुलसी का सेवन करने से भी लाभ मिलता है। अगर आप खाने के अंदर में हल्दी खाते हैं, तो वो भी आपके लिए लाभप्रद रहेगा। गुरु की उपासना के लिए ये फायदेमंद आपके लिए रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की पोजीशन से चंद्रमा कैसे बिहेव करने वाले हैं। चंद्रमा आपके लिए पराक्रम स्थान के स्वामी है, तृतीय स्थान के स्वामी है, छोटे भाई बहनों के कारक में रहते हैं। चंद्रमा भी जलीय तत्व है और शुक्र भी जलीय तत्व है। शुक्र और चंद्रमा का आपस में संबंध यह है कि दोनों सेंसेस से रिलेटेड रहते हैं। आपके इंद्रियों में, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनसे उनका संबंध रहता है। चंद्रमा मन के कारक रहते हैं। शुक्र जो है आपकी जो रसेंद्रियां है, जिससे आप अपना टेस्ट लेते हैं, जिससे आप अपने जीवन में सुगंध, यानी कि आपके जो नाक के अंदर में जो खुशबू आती है उसको आप लेते हैं, वो सबके कारक में रहते हैं। तो चंद्रमा आपके इस समय में 2 और 1 तारीख को मकर राशि में रहेंगे। यात्राएं आपके लिए रह सकती है। भाग्य से भरा हुआ दिन रहने का वाला है। पढ़ाई के अंदर में, पोस्ट ग्रेजुएशन में फायदा लीजिएगा। उसके बाद में चंद्रमा आपके लिए कुंभ राशि में 2 और 3 तारीख को चले जाएंगे। 2 और 3 तारीख को चंद्रमा कर्म क्षेत्र में रहने वाले हैं। 10वां स्थान कर्म का कोण है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ के लिए काम करने का मौका आपको मिलेगा। पिता से फायदा लेने का कोशिश इस समय में आप कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट काम करते हैं तो वहां पे भी जाइएगा, वहां पे भी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। शुक्र के कोण में, शुक्र के पंचम में 1 2 3 4 पंचम स्थिति के अंदर में है, तो शुक्र के त्रिकोण के अंदर में आके बैठ गए हैं, तो लाभ देखने का इस दिन का फायदा लीजिएगा। 4 और 5 तारीख को चंद्रमा आपके जाएंगे 11वें स्थान में। 11वें स्थान में अगर आपको लॉटरी से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो उस दिन से आपका दिन उसमें रहेगा। मित्रों से मिलने की कोशिश आप कर सकते हैं। सोसाइटी के अंदर में आप जो है वो सोसाइटी में जो दूर विदेश के लोग हैं उनसे आपका उस सामंजस्य बैठाने का कोशिश आप इस दिन कर सकते हैं। आउट ऑफ द कंट्री आपको रिलेशनशिप बनाने का कोशिश कर सकते हैं। 7 समुद्र पार आपको फायदा लेने का कोशिश कर सकते हैं। मशीनरी के अंदर में काम करते हैं तो वहां पे आपको ऊपर नीचे देखने का जरूरत पड़ सकता है। बड़े भाई बहनों से तालमेल बनाने की कोशिश करिएगा।
चंद्रमा 6, 7 और 8 तारीख को आपके जाएंगे 12वें स्थान में। ये 12वां स्थान राहु के साथ में रहेंगे और ये समय जो रहेगा बेसिकली आपके लिए चंद्र ग्रहण का मौसम भी बना रहेगा। इस समय चंद्र ग्रहण भी रहने वाला है और 12वां स्थान अपने आप में राहु जो है एक्सपेंडिचर कराएंगे। कोई तालमेल में कमी देखने को मिलती है तो उसको भी ठीक करने का कोशिश करिएगा। इस समय में सूर्य और शुक्र और चंद्रमा आमने सामने रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से किसी चीज को आकर्षित करने का मौका भी मिलने वाला है। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे। अपने लिए काम करने का मौका आपको मिलेगा, अपने लिए ग्रोथ करने का कोशिश इस समय करिए, नए वेंचर्स को बनाने का कोशिश करिएगा। कुछ बीच में रुकावटें आ सकती हैं तो उसको ठीक करिए, अपने एफर्ट से उसको आप ओवरकम करने का कोशिश इस दिन कर सकते हैं। 11-12 तारीख को चंद्रमा आपके सेकंड हाउस में चले जाएंगे। इस समय में जब सेकंड हाउस में रहेंगे तो मंगल वक्री अवस्था में चल रहे होंगे, तो स्पाउस का ध्यान दीजिए, घर परिवार कुटुंब का ध्यान दीजिए, घर का ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। घर के अंदर में खान पान के अंदर में विशेष करके आपको आनंद लेते हुए इस दिन आप दिखने वाले हैं। 13, 14 और 15 तारीख को चंद्रमा आपके तीसरे स्थान में यानी कि अपनी ही राशि के अंदर में उनका मूवमेंट रहेगा। इस समय में गुरु की दृष्टि वहां पे बनी रहेगी। छोटे भाई बहनों का साथ तालमेल, पड़ोस के साथ में तालमेल बैठाने का आप कोशिश करेंगे। साथ के साथ में आप जो है किसी यात्राओं का भी आपको योग इस दिन बन सकता है। 16-17 तारीख को चंद्रमा आपके 4th हाउस में चले जाएंगे यानी कि घर माता से संबंध का बातचीत रहेगा आपका। साथ के साथ में मदर से जो खटपट है उसको आप ठीक करेगा क्योंकि इस समय सूर्य जो है सप्तम स्थान में आ चुके होंगे तो माता से आपका तालमेल बैठाने का कोशिश रहेंगे। नहीं अगर बैठ रहा है तो सूर्य के उपासना का अवश्य करेगा। चंद्रमा जो है वो आपके 4th हाउस के अंदर में रहेंगे तो ये समय जो है चंद्रमा अभी इस समय चंद्र ग्रहण से ही निकले हुए होंगे तो ये समय जो है थोड़ा सा सावधानी से चलने की जरूरत रहेगी। माता की हेल्थ के लिए भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके कन्या राशि 18, 19 और 20, 21 को जाएंगे। कन्या राशि पंचम स्थान में संतान के लिए अपनी बुद्धि के द्वारा आप कार्य करते हुए इस समय में दिखेंगे और ये समय जो रहेगा 18, 19, 20 इस समय में शुक्र जो है वो आपके सप्तम स्थान में जा चुके होंगे तो स्पाउस से लाभ लेने वाला मौका आपके लिए बनेगा। स्पाउस के सप्तम स्थान से 11वां स्थान है ये, तो स्पाउस से लाभ ले सकते हैं। इस समय में स्पाउस की ग्रोथ के अंदर में अपना हाथ इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मंगल जो है वक्री चल रहे होंगे तो हेल्थ भी दे के आएगा। तो ये अगर आपके लिए चंद्रमा नीच के बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके अच्छी पोजीशन पे नहीं है तो वो आपको नुकसान दे देगा, वो आप जरूर देखिएगा। और किसी तरह का अगर आपको देखिए कोई तरह का कुंडली में बहुत पाप योग बना हुआ है, काल सर्प दोष टाइप कुछ बना हुआ है तो वो नुकसान दे देता है कई बार। आगे और बढ़ते हैं तो चंद्रमा जो है वो आपके लिए तुला राशि में जाएंगे 21-22 को। इस दिन आप अपने आप में चंद्रमा की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, फिर आप डेली रूटीन के अंदर में काम करने का कोशिश करिएगा। बहुत ज़्यादा इधर उधर ना जाइएगा, किसी तरह की चोरी वगैरह होने से भी बचने की कोशिश कर सकते हैं। किसी तरह का लिटिगेशन वगैरह है तो वहाँ सावधान रहिएगा। उसके अंदर में यहाँ पे जेल यात्राएं वगैरह भी कई बार चंद्रमा इस समय में जाते हैं और शुक्र जो है सप्तम स्थान में बैठे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। 23 तारीख को आप देखेंगे, 23-24 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके सप्तम स्थान में चलेंगे, बाहर पार्टनरशिप के अंदर में काम करते हुए दिखेंगे। ये दिन ओवरऑल आपको ध्यान देना होगा माता का, अपने स्पाउस का। और इस समय में शुक्र का परिवर्तन होगा बुध की राशि के अंदर में तो धन का लाभ लेने का कोशिश मिल सकता है, कहीं से धन आने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। 25 और 26 तारीख को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव जो रहता है वो आपके लिए रहेगा। अष्टम भाव के अंदर में चंद्रमा का जाना स्पाउस के घर में चले जाएगा, इन लॉज के परिवार में जाने का मौका मिलेगा, अपने घर में पुराने घर को देख रेख करने का मौका है। साथ के साथ में गुरु इस समय में मार्गी हो चुके होंगे तो कहीं से लाभ लेने का कोशिश आप कर सकते हैं। बच्चों के लिए ध्यान देने की जरूरत इस दिन आपको पड़ेगी, यात्राओं में सावधानी रखिएगा। उसके बाद चंद्रमा 27 और 28 तारीख को आपके नवम स्थान में रहेंगे, लंबी यात्राओं को आप ले सकते हैं। शनि सपोर्ट इस समय करेंगे। शनि और चंद्रमा का एक तरह का विष योग भी बनते हुए आपको दिखेगा कि त्रिकोण के अंदर में है तो बहुत अच्छी छलांग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप देखिए चंद्रमा से रिलेटेड बिजनेस करते हैं यानी कि दूध से उससे, तो वहाँ थोड़ा सा सावधान रहिएगा।
29 और 30 तारीख को चंद्रमा आपके दसम स्थान में चले जाएंगे। दसम स्थान के अंदर में कर्म क्षेत्र बना हुआ है। कर्म क्षेत्र के अंदर में शनि आपके मार्गी इस समय में चल रहे हैं। शनि जो है इस समय में आपके लिए धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो चीज़ों को थोड़ा सा लेट होते हुए देखते हैं, बट आपको अपने पूर्वजों का सपोर्ट लेके इस समय में आप अच्छा बढ़ सकते हैं। आपको एक अच्छी लाभ इस समय देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ के लिए बात करते हैं। हेल्थ के लिए बात करें तो देखिए आपके अष्टम भाव में पहले और 11वें स्थान में गुरु बैठे हुए हैं, तो हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत इसमें आपको पड़ेगी, क्योंकि छठे स्थान में काफ़ी ग्रह बैठ गए हैं और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। एजुकेशन के लिए बात करी जाए तो देखिए एजुकेशन में पराक्रम करना पड़ेगा अंडर ग्रेजुएशन के अंदर में। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर में रिजल्ट्स आपको अच्छे से देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको एक अच्छी नॉलेज आप लेते हुए इस समय जाएंगे, तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। शादी के लिए इस समय प्लान कर रहे हैं तो विवाह के लिए अगर आप देखें तो विवाह के लिए आपके लिए एक बहुत अच्छा योग इस समय बना हुआ है। देखिए गुरु 11वें स्थान में बैठे हुए हैं, सौभाग्य दृष्टि सप्तम स्थान में करे हुए हैं और सेकेंड हाउस के अंदर में मंगल वक्री चल रहे हैं। मंगल बुध की जैसा रिजल्ट लेके आएंगे, तो घर परिवार में मांगलिक कार्य बढ़ाते हैं। किसी से प्रेम करते हैं वहां पे आप देखेंगे तो प्रेम संबंधों में भी अगर आप देखें तो ये आपका लिए एक अच्छा एडवांटेज वाला समय आपको बनते हुए दिखेगा। किसी जॉब के लिए देख रहे हैं, जॉब के अंदर में आप जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा समय रहेगा। जॉब के लिए, जॉब में आप ग्रोथ होते हुए देखेंगे, प्रमोशंस के कारण भी आपको फायदा मिल सकता है। बिजनेस के अंदर में अगर आपकी बात करें तो बिजनेस के अंदर में आपको लाभ देखने को मिलेगा। बिजनेस में भी आप एक अच्छा फायदा अपने आप में बनाते हुए इस समय में देखने वाले हैं। यात्राएं आपके लिए लंबी बन सकती हैं। शत्रुओं की बात करें तो शत्रुओं पे विजय आपको देखने को मिलेगी। सूर्य बैठे हुए हैं और सूर्य जब वृश्चिक राशि में चले जाएंगे उससे पहले आप उनको विजय या कॉम्पिटिटर्स को आप जीत सकते हैं। शेयर मार्केट के अंदर में देखें तो अभी शेयर मार्केट में इमोशनली होकर खराब मत करिएगा, बाकी इसमें एक चांसेस आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। राहु या सडन चेंजेस को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो सडन चेंजेस यानी कि ट्रेडिंग के थ्रू आपको बहुत लाभ देखने को नहीं मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म के अंदर में आप एक फास्ट अगर प्लान अच्छा कर सकते हैं तो आपको लाभ देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए अगर इस समय में प्लान कर रहे हैं, संतान पक्ष के लिए प्लान कर रहे हैं तो संतान पक्ष के लिए आप प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल आप करिएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि बनी रहेगी पंचम स्थान में और ये आपके लिए लाभप्रद रहेगा। ओवरसीज जाने का, ओवरसीज इस समय मत जाइएगा। देखिए राहु 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, बाहर बदनामी करवाते हैं वो, और शुक्र की राशि है तो वो आपके लिए सावधान रहने की जरूरत है। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो राहु की उपासना करिएगा, राहु के मंत्र पूरे करिएगा और तब आप जाए तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और विदेश में है और वहाँ पे मान सम्मान पे कमी आ रही है, माता को इफेक्ट लेके आ रहे हैं राहु, तो फिर राहु की शांत अवश्य करवाइएगा, राहु की उपासना अवश्य करवाइएगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं हम लोग वृषभ लग्न का। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।